हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आईटी कॉर। अपनी अल्फा इंग्लिश कोर्स की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। पास्ट में हम कर चुके हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंस कंटिन्यू कर रहे थे। टेंस में हम कवर कर चुके हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी जो भी इस चैनल पे अभी आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए ताकि आज के साथ साथ बाकी के पास्ट के जितने भी लेक्चर्स हैं वो भी आप कवर कर सके और आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अब तक जो कवर किया है उसका एक क्विक रिकैप हो जाए। हम कंटिन्यू कर रहे थे टेंस। टेंस पे अब तक हमने पढ़ा कि टेंस यानी काल, इनको थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। बाद में इन सभी पार्ट्स को 4 सब पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रेजेंट सिंपल टेंस, फिर सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस, क्योंकि हम ये तीनों कर चुके हैं। अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं कंटिन्यूअस टेंस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जरा कंफ्यूज मत होइए, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो फर्स्ट सब पार्ट है वो सिंपल पे बेस्ड है, सेकेंड जो है वो कंटिन्यूअस पे बेस्ड है। ये थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए इन चीजों का आइडिया। सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानने के 2 रूल से। उसका रूल नंबर 1 था, कैसे पहचानेंगे कोई सेंटेंस? जब वो सेंटेंस के एंड में ता है, ती है या ते हैं आता है। फॉर्मेशन का रूल था उसका सब्जेक्ट यानी कर्ता प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म और प्लस रेस्ट ऑफ द कंटेंट। थर्ड उसका रूल था एस कॉन्सेप्ट यानी कि एस का कॉन्सेप्ट। सिंपल पास्ट टेंस में हमने कवर किया था कैसे पहचानेंगे कोई सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का है या नहीं। सेंटेंस के एंड में या ये या ये या फिर साउंड में एंड में आ, ई या ए आता हो। फॉर्मेशन का रूल क्या था उसका? सब्जेक्ट यानी कर्ता प्लस वर्ड की सेकंड फॉर्म, रिमेंबर वर्ड की सेकंड फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द कंटेंट। तीसरा रूल ये बताया था कि ये पास्ट ही हैबिट्स के साथ भी यूज किया जा सकता है। अब चलते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के क्विक रिव्यू पे। गाइस मैं क्विक इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, सिर्फ गो थ्रू कर रही हूँ ताकि आपको पास्ट का जितना पढ़ाया गया है उसका थोड़ा रफ आइडिया हो जाए आगे कंटिन्यू करने के लिए। इसका भी रूल नंबर यही है। कैसे पहचानेंगे कि कोई सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस का है या नहीं? तो सेंटेंस के एंड में गांव गी या गे होना चाहिए। सेकंड इसका फॉर्मेशन था सब्जेक्ट प्लस विल, ये एड ऑन होता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द कंटेंट। और तीसरा रूल बताया था कि ये फ्यूचर हैबिट्स के लिए भी यूज किया जा सकता है। अब क्विक रिव्यू के बाद आई थिंक अब हम कंटिन्यू करेंगे अपना कंटिन्यूअस टेंस। सो गेट रेडी विद योर पेपर एंड पेन। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी सामान्य अपूर्ण काल, वो क्रियाएं या वो वर्क जो स्टार्ट हो चुके हैं और अभी चल रहे हैं यानी कंप्लीट नहीं हुए। वो सभी कार्य जो स्टार्ट तो हो चुके हैं लेकिन उन्हें कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लगेगा या अभी भी जारी है या लूप में है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, मैं अभी बोर्ड पे लिख रही हूँ, मैं हंस रही हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ। ये सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। अब रूल नंबर फर्स्ट, आप कैसे पहचानेंगे कोई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है या नहीं? सेंटेंसेस के एंड में हमेशा रहा हूं, रही हूं या रहे हैं आता है। जिन भी सेंटेंसेस के एंड में, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिए, खा रहा हूं, लिख रही हूं, जा रहे हैं,
जिन सेंटेंसेस के एंड में रहा हूँ, रही हूँ और रही हैं आता है, वो सभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। सेकंड नियम है इसका फॉर्मेशन का। हम सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करेंगे खुद? तो इसका नियम है, पहले सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। कंफ्यूज मत हो ना, मैं थोड़ी देर में इसको एक्सप्लेन करती हूँ। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस रेस्ट ऑफ द कंटेंट। सबसे पहले इसके इज एम आर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जब भी हम इज की बात करें, इज हमेशा और हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ आता है। मीन्स जब भी हम कोई सेंटेंस जो ही से स्टार्ट कर रहे हैं, शी से स्टार्ट कर रहे हैं या किसी नेम के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि कोई भी नाम हो गया, राम, श्याम, राधा, मोहन, वटएवर, उन सब सेंटेंसेस के साथ इज आता है, यानी ही इज वॉचिंग टीवी। सेकंड है एम। ये ऑलवेज ऑलवेज हमेशा आई के साथ, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। एम हमेशा हमेशा आई के साथ ही आता है। आई एम राइटिंग, आई एम डांसिंग, आई एम ईटिंग। थर्ड है आर। आर वैसे तो प्लूरल नाउन के साथ मोस्टली आता है या प्लूरल वर्ड के साथ ज्यादा आता है, लेकिन यू के साथ भी आता है, यू और दे के साथ। आई थिंक इसके बाद आपको इज एम आर में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। चाहे तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, आपके लिए इजी रहेगा बाद में इसको याद करना। आपको सेंटेंसेस करते हैं जिससे कि आपको इन सब की जानकारी या इन सब का थोड़ा सा डीप डाइव नॉलेज हो जाए। आज का पहला सेंटेंस है, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। बताया था आइडेंटिफाई कैसे करना है। अगर सेंटेंसेस के एंड में रहा हूँ, रही हूँ या रहे है आ रहा हो, तो इसमें रहा हूँ आ रहा है, मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। इसको फॉर्म करते हैं, आई एम गोइंग दिल्ली टुमारो। इसमें देख सकते हैं, कहा था कि आई के साथ हमेशा क्या आएगा, एम। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ing। गो के साथ ing लगाया तो गोइंग हो गया। दिल्ली टुमारो, रेस्ट ऑफ द कंटेंट। वैसे ही अपने सेकंड एग्जांपल देखते हैं। वह इंग्लिश सिखा रही है, शी इज टीचिंग इंग्लिश। सेम, ही, शी, इट और किसी नाम के साथ क्या बताया था, हमेशा इज आएगा। ये हुआ सब्जेक्ट और शी के साथ क्या आया, इज। वैसे ही टीच हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में ing। टीच के साथ ing बना तो क्या हुआ, टीचिंग। और इंग्लिश, रेस्ट ऑफ द कंटेंट। सेंटेंसेस खुद बनाइए, खुद फॉर्म कीजिए, तब आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ ज्यादा गहरी नॉलेज होगी। आज हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का चैप्टर क्लोज होता है। नेक्स्ट वन हम करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर फिर भी आपको कहीं कुछ भी डाउट्स है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, प्लीज मेंशन इन द कमेंट। टिल द टाइम, कीप रिवाइजिंग, कीप मोटिवेटेड एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।